हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3D फिजिक्स बाय देव सर। बच्चों, हमारे चैप्टर जो चल रहा था वैद्युत धारिता, उसमें हम न्यूमेरिकल के पोर्शन सॉल्व कर रहे थे। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपका आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो बच्चों, आओ वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, एक न्यूमेरिकल है, चित्र में ए और बी बिंदुओं के भी तुल्य धारिता ज्ञात करो। इस प्रकार के सवाल हमने लास्ट वीडियो में कराए थे व्हीटस्टोन सेतु से संबंधित। एक सवाल और है इससे रिलेटेड, देखिए कैसे करते हैं। ये चित्र दिया हुआ है, ठीक है। हमने दो पॉइंट मान लीजिए सी और डी है, ठीक है। इसको यहाँ से पकड़ के खींचना है, इसको यहाँ से पकड़ के खींचना, ठीक। तो पहले खींच लेते हैं। तो खींचने के बाद ये बीच वाला तो देखो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो कोना वो यहाँ आ जाएगा, ठीक। ये वाला कोना वो यहाँ आएगा, ए बी। ये हमारा सी डी है। ये 8 माइक्रोफैरड है, ये 6 माइक्रोफैरड है, ये 6 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड और ये भी 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। वो कह रहा है ए और बी के भी तुल्य धारिता ज्ञात करो, ठीक। चित्र सबके समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, व्हीटस्टोन सेतु की शर्त लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर लगाते हैं हम शर्त, व्हीटस्टोन सेतु के लिए क्या है, P/Q बराबर R/S। P ये है, Q ये है, R ये और S ये। तो मान रखो 3/3 बराबर 6/6। कट के कितना आ गया 1, ये कितना आ गया 1, 1 बराबर कितना आ गया 1। तो हमारा क्या है, जब ये दोनों का अनुपात, इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर आता है तो क्या कहते हैं, सेतु संतुलित है। सेतु संतुलित है। तो सेतु संतुलित, तो हम इस वाले को क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तब CD को छोड़ देंगे। समझ में आया यहाँ तक, क्लियर। अच्छा, जब हमने इसको छोड़ दिया, अब हमें क्या करना है, अब ये खत्म हो गया। ए और बी के भी तुल्य धारिता निकालनी है। तो ये दोनों किस में आ गए, श्रेणी में, ये दोनों किस में आ गए, श्रेणी में। फिर इन दोनों को क्या निकाल लेंगे, समांतर में। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। देखिए, अब ये तो हमने छोड़ दिया, तो 3 और 6 किस में आ गए, 3 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड किस में, श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम का फॉर्मूला 1/C बराबर 1/C1 यानी 3, 1/C2 यानी 6। कितना आ गया एल्सियम, 6 यानी 6 एल्सियम, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 1/C। 1/C का मतलब 3/6, 3 दूनी 6। सी का मान हमारा कितना आ गया, 2 माइक्रोफैरड। समझ में आया, यानी सी हमारा, यानी इतने का मान कितना आएगा, 2 माइक्रोफैरड। 3 और 6 ये भी श्रेणी क्रम में, तो इसका कितना आ जाएगा। तो देखो नाउ 3 एंड 6 ये भी किसमें है, ये भी श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम 1/C कितना आएगा, 1/3 प्लस 1/6, 6 एल्सियम 2 + 1, 1/C, ठीक है। तो हमारा कितना आएगा, चलिए यहाँ देख लीजिए एक सेकंड। तो 1/C का मान आ गया कितना, 3/6, 3 दूनी 6, सी का मान आ गया 2 माइक्रोफैरड, ठीक। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब ये 2 माइक्रोफैरड और ये भी 2 माइक्रोफैरड ऊपर नीचे आ गए, किस में बनेंगे, समांतर क्रम में। चित्र देखो, फाइनल चित्र ऐसे बनेगा, ये बी, ये ए, ये 2 माइक्रोफैरड और ये भी 2 माइक्रोफैरड। तो ये किस में आ गए, समांतर में। तो 2 एंड 2 किस में आ गए, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम का फॉर्मूला C बराबर C1 + C2, 2 + 2 यानी कितना आ गया, 4 माइक्रोफैरड। सबकी समझ में आया यहाँ तक, क्लियर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चित्र में फर्स्ट पॉइंट दे रखा, बिंदु ए और बी के भी तुल्य धारिता ज्ञात करो। सेकंड में ए और बी के बीच 150 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए
तो 6 माइक्रोफैरेड के संधारित्र के प्लेटों के बीच नया विभवांतर ज्ञात करना। ठीक है, तो चित्र दे रखा है, तो ये दोनों किस में आ गए, श्रेणी क्रम में। तो देखो 2 और 3 किस में आ गए, ये हो गए श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम का फॉर्मूला कितना होता है, 1/c बराबर 1/c1 2 1 कितना 3, एलसीएम कितना लिया मैंने 6, 3 दूनी 6, 2 3 6, 1/c, तो हमारा कितना आ जाएगा सी का मान। हाँ देखो, तो ये आ गया 1/c बराबर 5/6, तो सी का मान आ गया 6/5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो सी का मान आ गया 1.2 माइक्रोफैरड। यानी इन दोनों का मान कितना आ गया, 1.2 आ गया। ठीक, अब 1.2 और 1.8 किसमें आ गए, श्रेणी क्रम में। तो देखो 1.2 तथा 1.8 किसमें, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला कितना, C बराबर C1 प्लस C2। तो यहाँ देखिए, तो C का मान कितना आ जाएगा, 1.2 प्लस 1.8, तो ये आ गया 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए चित्र हमारा क्या बनेगा, फाइनल चित्र देखो इस प्रकार से। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये 6, ये 3। ठीक, ये दोनों किसमें आ गए, श्रेणी क्रम में। तो 3 और 6 किसमें, श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम का फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं, कितना, 1/c बराबर 1/c1 यानी 3, 1/c2 यानी 6, एलसीएम कितना लिया हमने 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 1/c का मान आ गया 3/6, 3 दूनी 6, सी का मान आ गया 2 माइक्रोफैरड। तो पहला आंसर तो ये आ गया। अब वो कह रहा है कि ए और बी के बीच विभवांतर दे रखा है, समझ में आया सभी को, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, ए और बी के बीच 150 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। वी बराबर कितना है, 150 वोल्ट। ठीक है, और हमारी धारिता कितनी निकल गई है, 2 माइक्रोफैरड। तो वो कह रहा आप नया विभवांतर बताओ। चलो बात की बात है, पहले आवेश निकालते हैं। क्यू बराबर होता है सी बी। यहाँ देखिए, तो क्यू का मान हमारा क्यू निकालना है, तो सी कितना है हमारा 2, ये कितना 150, तो कितना आ गया 300 माइक्रोकूलम। ये हमारा आवेश निकल के आ गया। अब वो कह रहा है 6 माइक्रोफैरड पर नया विभवांतर बताओ। तो 6 माइक्रोफैरड पर विभवांतर V बराबर कितना हो जाएगा, Q/C। क्यू का मान है हमारा 300 माइक्रोकूलम और इसका मान कितना है 6 माइक्रोफैरड। तो 6 पंजे 30, तो कितना आ गया ये हमारा 50 वोल्ट। माइक्रो से माइक्रो कट गया, यानी V का मान आ गया हमारा कितना 50 वोल्ट। सबकी समझ में आया। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चित्र में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश तथा विभव का मान ज्ञात करना है। 4 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, 4 ओम, 5 ओम और 1 ओम। देखिए चित्र दे रखा है, हम क्या करते हैं 4 ओम, 5 ओम और ये किसमें, श्रेणी क्रम में है। तो पहले हम इनका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो देखो 4 ओम, 5 ओम तथा 1 ओम किसमें, श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम मतलब प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये कितना होगा 4 प्लस 5 प्लस 1। R का मान हमारा कितना आ गया, ये आ गया 10 ओम। समझ में आया यहाँ तक, यानी इन तीनों का जो योग है वो कितना आ गया 10 ओम। अब हमको क्या दिया हुआ है यहाँ देखें जरा सभी, V बराबर हमको दिया हुआ कितना 20 वोल्ट। कितना दिया हुआ 20 वोल्ट। तो I निकालो, I बराबर कितना होता है V/R। V कितना है 20, R कितना 10, तो I हमारी कितनी आ गई 2 एम्पियर, यानी I का मान आ गया 2 एम्पियर। क्लियर, यहाँ तक सबकी समझ में आया। अच्छा, अब ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो कितना 4 ओम एंड 5 ओम किसमें, श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम का फॉर्मूला कितना होता है R बराबर R1 प्लस R2। तो ये कितना आ गया 4 प्लस 5, यानी R का मान आ गया हमारा 9 ओम। समझ में आया यहाँ तक, क्लियर है, 9 ओम आ गया। अब हम क्या करते हैं 9 ओम के सिरों के बीच विभवांतर निकालते हैं। तो इसके सिरों के बीच 9 ओम के सिरों पर विभवांतर
कितना V बराबर होता I इंटू आर। आई कितना 2, आर कितना 9, तो V का मान हमारा कितना आ गया, यहाँ देखिए V बराबर आ गया 9 दूनी 18 वोल्ट। सबके समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, ये तो हमारा प्रतिरोध से रिलेटेड हो गया। अब इसमें धारिता और दे रखी है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो देखो धारिताओं का मान कितना दे रखा है, 4 और 6, ये दोनों किसमें श्रेणी क्रम है, तो तुल्य धारिता निकालते हैं। तो 4 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड किसमें श्रेणी क्रम में है। अब श्रेणी क्रम का फॉर्मूला कितना 1/c बराबर 1/c1 मतलब 4, 1/c2 मतलब 6। एल्शियम कितना लेंगे, कितना आ जाएगा 12 एल्शियम ले लेते हैं, ठीक है। 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, तो 1/c यहाँ देखिए कितना आएगा, C का मान आ जाएगा 12/5, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, यानी C का मान कितना आएगा 2.4 माइक्रोफैरड। ये हमारी तुल्य धारिता निकल के आ गई 2.4। अब हम क्या करते हैं, 4 और 6 के बीच क्या निकालते हैं, आवेश का मान निकालते हैं। तो देखो आवेश Q बराबर होता CV, C कितना 2.4, V कितना हमारा V कितना निकल के आया था 18, ठीक है 18 वोल्ट आया था। अब क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, लगभग 43 पॉइंट समथिंग माइक्रो कूलम आएगा, है ना। 43 पॉइंट कितना है 2 माइक्रो कूलम। ये हमारा क्या निकल के आ गया, आवेश निकल के आ गया। अच्छा, वो कह रहा है कि नया विभवांतर और बताओ। तो नया विभवांतर निकालने के लिए 4 माइक्रोफैरड पर विभवांतर ज्ञात करो और 6 माइक्रोफैरड पर विभवांतर ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, देखो 4 माइक्रोफैरड पर विभवांतर V1 बराबर Q/C1, कितना है Q 43.2 बटे कितना 4, ठीक। 4 से काटो इसको, कितने बार कटेगा, 4 एकम 4, 0 पॉइंट कितना हो गया 4 अट्ठे 32, यानी हमारा कितना आ गया 10.8 वोल्ट, यानी V का मान आ गया पहला 10.8 वोल्ट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, यानी V1 का मान कितना आ गया 10.8 वोल्ट। अब किस पे निकालना, 6 माइक्रोफैरड पर, तो 6 माइक्रोफैरड पर V2 निकालते हैं, Q/C2, Q कितना है 43.2 और बटे में कितना 6, कितना होगा 6 सत्ते 42.1, 6 दूनी 12, यानी हमारा कितना आ गया 7.2 वोल्ट। समझ में आया, क्लियर। ये सवाल समझिए क्लियर है। तो इस प्रकार के बोर्ड में सवाल आने वाले हैं, अच्छे से तैयारी करो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं ये बच्चों, दो संधारित्र जिनकी धारिता 4 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड है 120 वोल्ट की लाइन से श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, धारिता बताओ। प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर और आवेश का मान ज्ञात करना है। तो देखिए श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है तो एक पे निकाल देंगे, सबका समान आ जाएगा। तो देखो 4 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड किस में है जी, श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम का फॉर्मूला 1/C बराबर कितना होता है 1/C1 प्लस 1/C2, 1/4 प्लस 1/12, 1/C बराबर 12 एल्शियम लिया, 4 तिया 12, 12 एकम 12, 1/C यानी 4/12, ये कितने बार कट गया 3, तो C का मान आ गया 3 माइक्रोफैरड, यानी तुल्य धारिता हमारी कितनी आ गई 3 माइक्रोफैरड। अब उसने विभवांतर कितना दे रखा है 120 वोल्ट, कितना दिया हुआ है 120 वोल्ट, ठीक है। अब वो कह रहा है क्यों बताओ, आवेश क्यों बराबर CB, तो C का मान कितना है हमारा 3, 120 तो कितना आ गया 360 माइक्रो कूलम, यानी प्रत्येक संधारित्र पर 360 माइक्रो कूलम का आवेश लगेगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम में आवेश क्या होता है समान। अब वो कह रहा है 4 माइक्रोफैरड यानी अलग अलग विभवांतर और ज्ञात करना है। तो देखो 4 माइक्रोफैरड पर विभवांतर
V1 बराबर Q अपॉन C1। Q कितना दे रखा 360, C कितना दे रखा 4, 4 4 नहीं 36, तो कितना आ गया हमारा V1 का मान आ गया कितना 90 वोल्ट। यहाँ तक सबकी समझ में आया, ये 90 वोल्ट आ गया। अब हमें क्या करना है, 12 माइक्रोफैरेड पर और निकालो, तो 12 माइक्रोफैरेड पर विभवांतर यानी कितना आ जाएगा V2 का मान निकालना है, तो Q अपॉन C2। Q कितना हमारा 360, C2 कितना 12, 12 80 12 36, तो V2 हमारा कितना आ गया 30 वोल्ट। V2 का मान आ गया 30 वोल्ट। समझ में आया? इस प्रकार के सवाल जितने में करने की कोशिश करो, एग्जाम नजदीक है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चित्र में यदि बी को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो ए को पर 100 यानी 1500 वोल्ट विभव पर रखा जाए तो पी पर विभव का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, तुल्यधारता का मान निकालते हैं। ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो 5 माइक्रोफैरेड एंड 5 माइक्रोफैरेड किस में आ गए श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला 1/c बराबर कितना 1/5 प्लस 1/5 1/c। 5 मैंने एलसीएम ले लिया तो कितना 1 + 1 1/c, तो 2/5, तो सी का मान कितना आएगा 5/2 यानी 2.5 आ गया। तो सी हमारी कितनी निकल के आ गई, सी आ गई हमारी 2.5 माइक्रोफैरेड। क्लियर? अच्छा, अब ये और ये समांतर क्रम में, तो 2.5 माइक्रोफैरेड एंड 1 माइक्रोफैरेड किस में आ गए समांतर क्रम। और समांतर क्रम का फॉर्मूला C बराबर C1 + C2, 2.5 + 1, तो C का मान आ गया 3.5 माइक्रोफैरेड। क्लियर? अच्छा, 3.5 और 3.5 फिर किस में आ गए श्रेणी क्रम में। तो देखो ये चित्र इस प्रकार बन गया, ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ ही है, ठीक है। तो ये हमारा ए, ये पी बिंदु है, ये ए बिंदु, ये 3.5 और ये भी 3.5। क्लियर? 3.5 हो गए। अब हम क्या करते हैं, तो अब ये दोनों किस में आ गए श्रेणी क्रम में। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये हो गए हमारे किसमें 3.5 माइक्रोफैरेड एंड 3.5 माइक्रोफैरेड किस में आ गए श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम का फॉर्मूला 1/c बराबर 1/3.5 1/3.5। पॉइंट से 0 बढ़ गई, पॉइंट से 0 बढ़ गई, 5 दूनी 10 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 5 सत्ते 35। 1/c बराबर कितना आएगा 2/7 प्लस ये भी कितना आएगा 2/7। 7 मैंने एलसीएम ले लिया, जब 7 एलसीएम लिया तो कितना आएगा 2 + 2 1/c। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब यहाँ देखो इसको, तो सी का मान आ गया 7/4। अब इसमें इसका भाग देते हैं, तो भाग देने पर हमारा कितना आएगा सी बराबर 4 एकम 4 पॉइंट लगाओ, ठीक है, 4 सत्ते 28 75 माइक्रोफैरेड। ठीक है, ये हमारी क्या निकल के आ गई तुल्य धारिता का मान निकल के आ गया। अब क्या निकालते हैं, हम आवेश का मान निकालते हैं। तो आवेश क्यू बराबर, आवेश क्यू बराबर कितना होता है सी बी होता है। सी का मान कितना है 1.75 10⁻⁻6 माइक्रो को तोड़ दिया। और वी का मान कितना दे रखा है 1500 वोल्ट। कितना दिया हुआ है 1500 वोल्ट। तो हमारा आवेश का मान कितना निकल के आएगा, आवेश हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 25 कितना आएगा 26 25 10⁻⁻6 कूलम। ये हमारा क्या निकल के आ गया आवेश का मान निकल के आ गया। हमको पूछ रहा है कि बिंदु पी पर क्या पूछ रहा है, बिंदु पी पर विभव का मान ज्ञात करना है। तो बिंदु पी पर कैसे विभव का मान ज्ञात करेंगे, देखो इसको यहां से मिटाते हैं। बिंदु पी पर विभव कैसे निकालेंगे देखो जरा, ठीक है, कितना। अब बी तो हमारा किससे जुड़ा है पृथ्वी से, तो बी पी माइनस बी वी बराबर, ठीक है, क्यू अपॉन C2। क्यू अपॉन C2, क्यू का मान हमारे पास ये है, तो देखो कितना
BP माइनस BV बराबर 26, 25, 10 की पावर माइनस के 6। अब C2 का मान हमारा कितना निकल के आया था 3.5 माइक्रो फैरेड। अब 3.5 माइक्रो को तोड़ दो माइनस के 6, इससे ये कट गया, इससे 1.0 बढ़ गई, तो ये कितने बार कट जाएगा, लगभग 750 के समथिंग कटेगा। कितना कटेगा 750। तो BP माइनस BV बराबर आ गया 750 वोल्ट। वो कह रहा है सिर्फ BP बताओ, तो BV हमारा कितना है 0, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो BP माइनस BV हमारा 0, कितना आएगा 750, ठीक है। तो VP बराबर कितना आ गया 750 वोल्ट, क्योंकि 0 इधर जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी बिंदु P पर जो विभव का मान है वो कितना आएगा 750 वोल्ट, ठीक है। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो यदि अच्छी लगी है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बच्चों 7 तारीख को फिजिक्स का एग्जाम है, ठीक है। तो आगे आने वाली जो वीडियो हैं 5 तारीख और 6 तारीख की बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो अक्सर बोर्ड में एग्जाम में यानी सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो डेरिवेशन हो चाहे न्यूमेरिकल हो, हम उनको बनाने जा रहे हैं, जरूर देखिएगा। धन्यवाद।